नमस्ते समर्थ। आज का टॉपिक है निगोशिएशन। निगोशिएशन के पहले क्या क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल की प्लानिंग एंड प्रिपरेशन निगोशिएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि समझ लो कि कोई भी टूर्स में हम लोग निकलते हैं, तो चलो हम लोग टूर पे जाते हैं, टिकट बुक करते हैं और निकलते हैं। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अरे कहाँ पे जाने का है, कब जाने का है, क्या क्या देखेंगे वहां पे जाने के बाद। ठीक है ना। और फिर वो सब लिस्ट निकाल के हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। क्लियर। तो वही हिसाब से निगोशिएशन में आपको प्लानिंग क्या करना चाहिए और प्रिपरेशन क्या क्या करना चाहिए। जिस टाइप पे कस्टमर्स ने यहाँ पे क्या किया, आपको एक अभी निगोशिएशन पार्ट्स में थोड़ा सा वहां पे पास्ट में लेके चलता हूँ आपको। जो भी कन्विंस होता है, कन्विंस में होता क्या है कि कस्टमर्स हमें क्या करता है कि हम लोग कस्टमर को पिच कर रहे हैं, साइट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहां पे। ये सब कन्विंस पार्ट आता है इसमें कि हमने वहां पे टेक्निकल्स में यानी फैक्ट्स एंड फिगर बता दिया, हमने लॉजिकल में उसको एविडेंस दिखा दिया और इमोशनली हम लोग उसको टच कर रहा है। फिर भी कस्टमर क्या हो रहा है यहाँ पे, मीन्स कन्विंस हो रहा है वो कस्टमर्स। लेकिन कस्टमर को अभी क्या चाहिए, कस्टमर बोलता है कि यार ये सब कुछ ठीक है, लेकिन लेकिन परंतु ये जहां से चालू होता है, लेकिन मुझे एक काम कर लो, ये प्राइस में ये प्राइस आपके लिए, ये प्राइस ज्यादा है, मेरा बजट ही उतना नहीं है। ठीक है ना। तो ये टर्म्स चालू होते हैं, वहां से निगोशिएशन प्रोसेस चालू होती है। क्लियर। ये निगोशिएशन में प्लानिंग एंड प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, हम लोग वो देखते हैं अभी। हाँ। अभी क्या होता है कि एक निगोशिएशन जस्ट लाइक इज ए चेस गेम। ठीक है ना। मैंने एक टर्म्स रखी, उसने एक टर्म्स रखी, मैंने एक चेस का एक पैदा रखा, उसने एक चेस का पैदा रखा। तो वही क्या है, यही है कि निगोशिएशन है ना, जस्ट लाइक एज ए चेस गेम। क्लियर। कि आप यहाँ पे विजुलाइज कर लो कि कोई भी आप चेस खेल रहे हैं वहां पे, आप है ना क्या कर रहे हैं, एक पैदा का मूवमेंट्स कर रहे हैं। वैसे वैसे ही यहाँ पे ना टर्म्स क्या करता है कि कस्टमर्स भी हम लोग है ना, कस्टमर क्या करता है, एक एक टर्म्स निकालता है। कभी भी प्राइस के ऊपर आना ही नहीं है आपको, जब तक पूरे टर्म्स क्लियर होते हैं। टर्म्स पूरे क्लियर होने चाहिए। कि क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर वो टर्म्स है ना छुपा देता है और बाद में बताता है कि ये मेरे और टर्म्स है। ठीक है ना। और फिर वही प्राइस में ये भी दे दो मुझे। तो वो वहां पे फिर क्या होता है कि वो है ना अपना जो प्राइस है, ऑलरेडी जो हमने जो प्राइस उनको दिया हुआ है, वहां पे हम लोग फंस जाते हैं फिर। तो बैकआउट भी नहीं हो सकते वहां से कि चलो हम लोग मान जाते हैं कि ये भी करवा के देते हैं, लेकिन वो क्या है, अपना एक लॉस है। वो सही की तरह से हमने प्रिपरेशन या प्लानिंग नहीं किया, वहां का एक पार्ट है वो। तो इसमें अभी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की एक्सटेंसिव रिसर्च, आपको रिसर्च करना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट डायनेमिक्स क्या क्या है, डिमांड सप्लाई क्या क्या है वहां पे। हाँ। वो सब है ना, आपको क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। Effective strategy. Viewing negotiation as a strategic game, planning your move in advance and considering potential response for the other party can positive you for success. समझ लो कि कोई कस्टमर्स आपके पास जिस टाइम पे विजिट में आया, उसी टाइम पे ये सब कुछ बात कर रहा है। एक एग्जाम्पल, और आपकी प्लान यानी प्रिपरेशन के लिए आपके पास प्लानिंग ही नहीं है। यानी ये कभी कभी हो सकता है, लेकिन आपका कोई भी है ना एक सेल्स है ना, वहां पे एक पीछे ना एक एंटीना होता है। वो एंटीना 360 डिग्री है ना, यानी कभी भी घूमना चाहिए। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि आपको है ना कभी भी है ना, अभी ये निगोशिएशन में गया, अभी ये निगोशिएशन में पहले मुझे प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, अरे ये करना चाहिए। तो वो है ना, वो आपका वो जो एंटेना है ना, वो साइड में झुक गया। ठीक है ना। तो ये एक जनरली है ना, आपके माइंड में ये कभी भी फिट करवा के ले लो कि कभी भी कोई भी पोजीशन सेल्स में सामने से बता, अरे मैं अभी निगोशिएशन के लिए रेडी हूँ, अभी आप निगोशिएशन आप भी रेडी हो जाओ। ऐसा कभी होता ही नहीं है। हम लोग कभी भी है ना प्रिपेयर ही होना चाहिए ये सेल्स में, क्योंकि अपना जो एंटीना है ना, वो एंटीना कंटिन्यूअसली घूमना चाहिए सेल्स के ऊपर। है ना, आपको है ना क्या करना चाहिए, ज्यादा रिसर्च करना चाहिए, वो कस्टमर्स क्या क्या है, कैसे कैसे हमारे पास वो आया है, वो पूरा, और अभी तक उसके क्या क्या जर्नी उसकी है ना, हमें मालूम होनी चाहिए। प्रिपरेशन हमने उसका करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। और जो भी इन्फ्लुएंसर्स कौन है उसके, ठीक है ना, कोई भी एक बड़ी फैमिली उसमें कोई एक इन्फ्लुएंसर होता है,
तो वो उनको कैसे कैच करना चाहिए, उनका जो नाम है सरनेम में या फर्स्ट नेम है, उनसे कैसे हमें बार बार दोहराना है। तो उनके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बना के एक पोजीशंस लेना चाहिए, ठीक है ना। कि स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि क्विक यानी एक की मीन स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पूछना चाहिए। नीचे मैंने क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, उसके नीड्स क्या है, निगोशिएशन स्टाइल्स क्या है, पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स क्या है, एथिकल कंसिडरेशंस क्या है, ये सब के ऊपर से ना कभी भी है ना की स्ट्रेटेजी क्वेश्चंस उसके पास होने चाहिए हमारे पास। भी टेक्निक फॉर एनालिसिस, ठीक है ना। यहाँ पे टेक्निक्स क्या हो सकती है एनालिसिस की, कि एक शॉर्ट एनालिसिस, कस्टमर की स्ट्रेंथ क्या है और कस्टमर की वीकनेसेस क्या क्या है। हम्म। तो ये ज्यादा करके हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। और यहाँ पे मिस थ्रेट्स क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ये पार्ट पूरा का पूरा है ना हमें और डीप में है ना, मैं नीचे स्वॉट एनालिसिस एग्जैक्टली कोई भी कस्टमर का क्या क्या होना चाहिए, अभी स्ट्रेंथ में क्या क्या आएगा। कि जिस टाइम पे हम लोग ये कर रहे हैं कि यार मैं कस्टमर कभी बोलता है कि यार मैं तुरंत पैसा देने के लिए रेडी हूँ, मैं अगले हफ्ते रजिस्ट्रेशन करता हूँ, पूरा फर्स्ट पेमेंट देता हूँ, नो लोन, ठीक है ना, झंझट ही मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपफ्रंट पूरा है ना, पूरा का पूरा पेमेंट देता हूँ, ये स्ट्रेन पॉइंट्स में आ जाते हैं। ऐसे क्या क्या स्ट्रेन पॉइंट्स है कस्टमर्स के, कि या जो लोकेशन था वो कोई भी लोकेशन चलेगा, ये भी स्ट्रेंथ पॉइंट्स पे आ गया। यानी वास्तु के हिसाब से नहीं है, ये भी स्ट्रेंथ पॉइंट्स पे आ जाएगा। ऐसा क्या क्या था कि वो सब है ना स्ट्रेंथ पॉइंट में लिखो, क्लियर यहाँ पे। और दूसरा जो वीकनेस है कि नहीं, मुझे ना ये बकेट में ना हेडरूम चाहिए, ठीक है। मुझे है ना, मैं पेमेंट से ना खाली 10% दे दूंगा, 1.5 साल तक रुकना पड़ेगा, माइनस पॉइंट्स, ठीक है ना। मैं लोन में जाना चाहता हूँ, चाहिए तो, ठीक है ना, लेकिन मेरा सिविल स्कोर खराब है, माइनस पॉइंट। तो वीकनेसेस क्या क्या है ना, वो हिसाब से आप लिखो, ठीक है ना। मुझे कॉर्नर प्लॉट ही चाहिए, ठीक है ना, मुझे ना वास्तु के हिसाब से ही चाहिए, ये सब पॉइंट्स वहां पे लिखो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर क्या सोच रहा है, ठीक है ना। ये लिखा आपने प्रोडक्ट के ऊपर खाली, ठीक है ना। आपने ना वो कस्टमर का भी एनालिसिस, यानी कस्टमर का स्ट्रेंथ क्या है, कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि सच में कि कोई कस्टमर ऐसा है कि बहुत ही एरोगेंट है, उसके साथ हम लोग डील नहीं करते। कस्टमर गया तो भी चलेगा, लेकिन वो ऐसा कस्टमर्स के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ना अपने लिए वीकनेसेस है, ठीक है ना। आगे जाके वो तकलीफ देगा हमें, तो वो कस्टमर्स को हम लोग जाने दो। तो ये सब कुछ पार्ट्स आ जाता है। और 5 फोर्सेस इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव यहाँ पे एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए कि नया प्रोडक्ट कौन सा चालू हुआ, क्या हुआ। एंड पावर डायनामिक्स में डिटेल में नीचे उसके देता हूँ। Scenario practice, engaging in negotiation scenarios with colleagues or friends enhance your confidence, prepare you for different outcomes, and uh, refine your negotiation approach, ठीक है ना। समराइज इम्पोर्टेंट, समराइज यहाँ पे दिया हुआ है कि वेल प्रिपेयर नेगोशिएशन इज ए कॉन्फिडेंट नेगोशिएशन। जिस टाइम पे हमें पूरे ना हम लोग क्या होते हैं कि हमने कोई भी है ना एक कोई भी देखो कि एक एग्जाम की पूरी तैयारी हमने किया हुआ है, तो पूरी कोई भी क्वेश्चंस कल से भी आने दो भाई, मैं तो रेडी हूँ। तो उससे क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंट ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है ना। रिलैक्स, ठीक है ना, टाइम टू टाइम मैंने स्टडी किया और टाइम टू टाइम मैंने बच्चा भी किया। लेकिन यहाँ पे कभी भी आपकी एग्जाम से उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना ही रहना है, कभी भी उसकी एग्जाम्स हो सकती है, कोई भी कस्टमर कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके लिए आपको है ना यहाँ पे ना क्लियर होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है समराइजिंग इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हमने पार्ट जो जो ये सब कुछ पार्ट जो आता है, ये सब कुछ प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग में आ जाता है। अभी जो शॉर्ट एनालिसिस में हमने देखा कि यहाँ पे कि ड्रॉबैक्स क्या क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट क्या है, कॉम्पिटिशन क्या क्या है, वहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या है। कि मीन्स कोई कस्टमर बोलता है कि यार ये कॉम्पिटिटर का नाम देता है, यानी वो थ्रेट है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटर का हम लोग ये क्या करते हैं, बुराई नहीं करते यहाँ पे, कि सर आपको क्या देखना चाहिए ये हम लोग आपको बताएंगे। इससे क्या होता है कि अपना जो स्टैम्प है, वो कस्टमर को अच्छा लगता है कि यार ये कस्टमर कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ये क्या कर रहा है, एक एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना।
दूसरा और एक होता है कि यहाँ पे जो मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है ना, डिमांड कौन सी है ज्यादा, कि वो भी है ना, ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, ये आपको पिकअप करना है यहाँ पे। अप्लाई ये पॉटर्स का 5 फोर्सेस टू इवेल्युएट इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, पोटेंशियल विला परचेसर्स, कौन से हैं आपके पास, कौन से पोटेंशियल विला परचेसर्स हैं, कि कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई कॉस्मोपॉलिटन्स हो सकती है, ठीक है ना, ये है ना एक कभी भी बायर पूछता है मेरे साइड वाला कौन है, यहाँ पे कौन सी कम्युनिटीज है, ये सब कुछ है ना बायर्स कभी भी पूछता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मीन्स कभी कभी नए कॉम्पिटिटर्स अपने मार्केट्स में आते हैं, ये सब कुछ फोर्सेस होते हैं अपने लिए, तो ये आपको एनालिसिस होना ही होना चाहिए, नया प्रोजेक्ट कहाँ पे खुला, वहाँ की पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अदर प्रॉपर्टीज मीन्स वही कॉम्पिटिटर्स के बारे में, ठीक है ना, कि जो पुराने प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। कॉम्पिटिटिव ये सब 5 फोर्सेस है ना, ये 5 फोर्सेस आपको है ना कभी भी कंप्यूटर के बारे में, कस्टमर क्या करेगा आपको है ना वो, यानी वो पॉइंट डाल देगा, वो वहां पे ऐसा है, वो वहां पे ऐसा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है ना आपको क्या करना चाहिए कि एक मीन्स ये ध्यान में रखना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको काम करना चाहिए। अभी जो हमने ऊपर देखा था कि आपको की स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस फॉर निगोशिएशन अप्रोच के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो नीड है, व्हाट आर द स्पेसिफिक नीड्स इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ बोथ ऑफ आवर पोटेंशियल बायर्स एंड आवर प्रोजेक्ट टीम, ठीक है ना। उसके लिए आपका जो ये क्या है करके कि एक मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा यानी, तो ये कि व्हाट आर द स्पेसिफिक नीड्स यानी इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ बोथ ऑफ आवर पोटेंशियल बायर्स एंड आवर प्रोजेक्ट टीम्स, negotiation styles क्या, how do you negotiate style align and what potential different should be aware of, and how can we adapt our approach to create synergy. Synergy. Potential obstacles. What obstacles or challenges could arise during the negotiation process, and how can we proactively address or overcome them? Ethical considerations. What ethical considerations are essential to uphold throughout the negotiation? How can we ensure transparency, fairness and integrity? तो ये सब कुछ है ना एथिकल कंसिडरेशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन, हाउ कैन वी इफेक्टिवली कम्युनिकेट द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस ऑफ आवर विला प्रोजेक्ट to resonate with the buyer's preferences and aspirations. Competitive analysis. What insight can we gather for analyzing competitors and market trends, and how can this knowledge inform our negotiation strategy? ठीक है ना। Positioning strength. How can we leverage our strengths such as location advantage, amenities, and project quality to enhance our negotiation positions? Buyer properties. What do we know about the potential buyers? What demographic preferences or motivation should we consider when tailoring our negotiation approach? Flexibility and trade-off. Here, can we show flexibility and consider potential trade-off to create a win-win scenario for both the parties? Long-term relationship. How can we foster a positive and collaborative negotiation environment to build a foundation for long-term relationship with our buyers? कभी कभी होता क्या है कि कभी बायर ये टाइम पे ना बोला हमें, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो आपसे वो लेगा ही लेगा। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आप यूज़ करने वाले हैं कि इसके लिए आप कैसे उसको टच पॉइंट्स आप भेजने वाले हैं, या उसके रेफरेंस से कैसे आपको और भी कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं कि अरे मेरे वहाँ पे एक बजट नहीं था इसके लिए मैंने ले लिया, लेकिन आप वहाँ पे ले लो। ऐसे कस्टमर ने एक रेफरेंसेस देना चाहिए, ऐसा बॉन्डिंग आपका उनके साथ बैठना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको है ना निगोशिएशंस में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर रहो। कोई भी कस्टमर विजिट होने के बाद इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करो। और आने के पहले भी है ना कभी भी बोल नहीं सकता कि कभी भी कस्टमर बोलता है कि चलो अभी डील कर देते हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहो ये सब क्वेश्चंस लेके। हाँ, ठीक है। तो प्लानिंग देखा हमने, प्रिपेयरिंग देखा यहाँ पे, एनालिसिस देखा, शॉर्ट एनालिसिस देखा, 5 फोर्सेस देखे, और उसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस क्या करना चाहिए आपको रेडी, ये सब कुछ है ना आपको है ना
प्लानिंग एंड प्रिपरेशंस में ये सब कुछ काम स्टार्टिंग में करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग निगोशिएशंस का प्लानिंग एंड प्रिपरेशन वीडियो। चलो वापस मिलते हैं नए वीडियो में, निगोशिएशंस के वीडियो में। बहुत सारे ये नए सीरीज अभी निगोशिएशंस के होने वाले हैं कि निगोशिएशन बहुत बड़ा प्रोसेस है एक्चुअली, वैसे देखा जाएगा तो मार्केट में इतना कोई डीप में नहीं जाता है, ठीक है। वो खाली यार कोई भी है ना बार्गेनिंग होता है, जो प्राइस के ऊपर बार्गेनिंग बोलते हैं लोग, ठीक है ना, प्राइस कम ज्यादा करना यानी वो निगोशिएशन, उसको हम लोग निगोशिएशन, वो एक क्या है मिसकंसेप्ट है कि बार्गेनिंग इज नॉट ए निगोशिएशन, ठीक है ना। तो वो एक क्या है, एक मिसकंसेप्ट है, ठीक है ना। कन्विंस इज नॉट ए निगोशिएशन, वो एक मिसकंसेप्ट है। तो ये बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्ट है, मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ कि ये मिसकंसेप्ट से आप बाहर रहो। कोई भी प्राइस कम ज्यादा करता है तो उसके पहले क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, क्यों भाई इतना वो बोल रहा है, ठीक है ना, उसके डीप में चले जाओ, वो डीप में क्या प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस होती है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग क्या करना चाहिए, ये प्लानिंग करना चाहिए। उसके लिए क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, ये क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके लिए एनालिसिस क्या करना चाहिए, तो ये एनालिसिस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस 5 कोर्सेज क्वार्टर के जो दिए हुए हैं वो एनालिसिस करना चाहिए। ये आप प्रिपेयर रहेंगे, ये स्टडी आपके पास परफेक्ट रहेगा, कोई भी है ना आपको चैलेंज नहीं करेगा सेल्स में, ठीक है ना। तो इतना आप कॉन्फिडेंट बनाओ इसमें। चलो नए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।